वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हो आप सभी। तो ये रहा मूवी का नाम आपके सामने जो हाल ही में रिलीज हुई है। चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हमको सैम को दिखाया जाता है जो कि एक पिज्जा शॉप में बैठकर कुछ सोच रही होती है। असल में सैम किसी से प्यार करती है और उसे वो अपनी माँ से मिलवाना भी चाहती है। तो सैम ने अपनी माँ लक्ष्मी को बताया भी है कि वो किसी लड़के से प्यार करती है। दोस्तों यहाँ पर लक्ष्मी की बात करें तो उनका एक यूट्यूब चैनल है जिसमें वो मोटिवेशनल स्पीच वगैरह देती रहती है। खैर लक्ष्मी अपनी बेटी सैम की बात सुनकर एकदम से खुश भी होती है कि चलो बढ़िया है, कोई लड़का पसंद आ गया। तो वो तुरंत सैम से लड़के के बारे में पूछने लगती है, जिस पर सैम कहती है मैं संडे को आपसे उससे मिलवाना चाहती हूँ माँ। लक्ष्मी बोलती है ठीक है, संडे को तुम उसको घर पर लेकर आ जाओ लंच के लिए। लेकिन दोस्तों सैम जिसको पसंद करती है ना, उसके बारे में और भी कई सारी चीजें कहना चाहती थी, पर लक्ष्मी उसको रोकते हुए कहती है कि नहीं, रहने दो, मुझे उसके बारे में कुछ ना बताओ तो बढ़िया रहेगा। मैं सब कुछ संडे को ही देखना चाहूंगी, क्योंकि सस्पेंस में रहने का अलग ही मजा होता है ना, इसीलिए। और हाँ सैम बेटा, एक बात समझ लो, तुम्हारी पसंद ही मेरी पसंद है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मेरी बेटी कोई भी फैसला यूं ही नहीं लेगी और ना ही किसी अरे गहरे को पसंद करेगी। अब इस पूरी कॉन्वर्सेशन के बारे में सैम जिस पिज्जा शॉप में बैठकर सोच रही होती है ना दोस्तों, वो असल में सैम के ही दोस्त रविंदर का है। रविंदर सैम से पूछता है कि आखिर तुम्हारी माँ ने कहा क्या। वो कहती है वो संडे को उससे मिलना चाहती है जिसे मैं पसंद करती हूँ। लंच के लिए बुलाया घर पर उन्होंने। दोस्तों मुझे तो यहाँ पर यही लग रहा है कि जो सैम है ना, वो रविंदर को ही अपनी माँ से मिलवाने के लिए लेकर जा रही है। देखते हैं। आगे संडे का दिन भी आ जाता है जिसके लिए सैम से ज्यादा लक्ष्मी एक्साइटेड होती है। अब लक्ष्मी सुबह से अपनी मेड मैरी के इंतजार में होती है। साथ ही उसने मैरी को कॉल भी लगाया था, लेकिन मैरी ने उसका कॉल नहीं उठाया, इसलिए अब सारा काम लक्ष्मी को ही करना पड़ेगा। तो वो सैम को जगाकर बाहर से सामान लेने के लिए चली जाती है। उसके जाने के बाद ही मैरी घर में आती है और उसके लिए सैम दरवाजा खोलती है। मैरी आते ही काम में लग जाती है तुरंत। और इधर सैम रविंदर को कॉल करके कहती है कि तुम टाइम पे पहुंच जाना, लेकिन रविंदर नहीं आना चाहता था। वो कहता है कि मैं नहीं आ पाऊंगा और मैं इन सब में नहीं पढ़ना चाहता। तो सैम कहती देखो ऐसा है, तुम चुपचाप नंदिनी को लेकर टाइम पे पहुंच जाना, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, पहुंच जाना। उधर इसी बीच लक्ष्मी घर वापस आ जाती है, जो कि मैरी को काम करता देखकर उस पर टाइम से ना आने पर और फोन ना उठाने के लिए गुस्सा करती है। तो मैरी यहाँ पे रोते हुए बताती है कि मैं पुलिस स्टेशन में गई थी क्योंकि मेरे दामाद ने मेरी बेटी को फिर से मारा और इस बार मुझसे देखा नहीं गया और मैंने पुलिस में कंप्लेंट कर दी। इसके बाद उसको पुलिस में काफी अच्छा सबक सिखाया। अब मैं अपनी बेटी को कभी उसके पास नहीं भेजूंगी। मैरी की दोस्तों ये बातें सुनकर लक्ष्मी मैरी से कहती है तुम चिंता मत करो, मेरी पुलिस में जान पहचान है, मैं भी उनसे बात कर लूंगी। बाकी तुम जानती हो कि सैम अपने बॉयफ्रेंड को बुला रही है आज, तो जल्दी से खाना वगैरह तैयार कर दो। इसके बाद लक्ष्मी अपने पति देवराज को कॉल लगाती है, जो कि इस वक्त लक्ष्मी से डिवोर्स लेने के बाद दूसरी शादी करके रह रहा है। और यहाँ देवराज और लक्ष्मी की बातों से लगता है कि दोनों अपनी मर्जी से अलग हुए हैं। लक्ष्मी देवराज से कहती है कि सैम ने किसी को पसंद किया है, तो आज लंच पर आने वाला है वो, तो क्या तुम भी आ सकते हो। पर देवराज को जब पता चलता है कि लक्ष्मी ने उसे इस बारे में पहले जानते हुए भी नहीं बताया और खुद ही प्लान बना लिया संडे को मिलने के लिए, तो वो मना कर देता है कि मुझे पहले क्यों नहीं बताया। बाकी वो ये भी कह देता है सैम को मेरी बेस्ट विशेस कहना। लक्ष्मी क्या ही कर सकती थी। वो सैम को एक गिफ्ट दिखाते हुए कहती है ये गिफ्ट मैं तुम्हारे बॉयफ्रेंड को देने वाली हूँ। ये चीज देखकर सैम पता नहीं क्यों परेशान हो जाती है यार। तो इसके बाद लक्ष्मी सैम को एक ड्रेस देते हुए कहती है आज तुम इसको पहनना। अब पहले तो सैम उस ड्रेस को पहनने से मना कर देती है, लेकिन बाद में वो उस ड्रेस को पहन ही लेती है। अपनी बेटी को इस ड्रेस में देखकर लक्ष्मी को भी बड़ी खुशी होती है। और इधर देवराज को उसकी दूसरी पत्नी समझाती है कि देखो अगर तुम जा नहीं सकते हो तो कम से कम अपनी बेटी से बात तो कर लो। तो देवराज भी सैम को कॉल करके उससे कहता है कि बेटा मैं आज नहीं आ पाया, लेकिन मैं तुम्हें और तुम्हारे बॉयफ्रेंड को बेस्ट विशेस देता हूँ। तुम दोनों से मिलने में जरूर आऊंगा कभी ना कभी, बस डेट और टाइम डिसाइड कर दो तुम। ये बातें सुनते ही सैम बिना कुछ बोले फोन अपनी माँ को पकड़ा देती है। अब कुछ देर के बाद जिसका सभी को इंतजार था उसकी होती है एंट्री, यानी कि रविंदर की, जो कि अकेला नहीं आया बल्कि उसके साथ नंदिनी नाम की लड़की होती है। दोस्तों यहाँ पर हम एक चीज नोटिस करते हैं कि सैम थोड़ा घबराई हुई है। अब वो क्यों, उसका तो हमें बाद में पता चलेगा। खैर नंदिनी लक्ष्मी के लिए फूल लेकर आई होती है, जो कि वो लक्ष्मी को दे देती है और लक्ष्मी फिर दोनों को अंदर बुलाती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि नंदिनी और सैम साथ में बैठ जाते हैं और रविंदर को अकेला बैठा देखकर लक्ष्मी रविंदर को सैम के बगल में बैठने के लिए कहती है। फिर रविंदर लक्ष्मी को अपना इंट्रोडक्शन देता है, जिसको देखकर लक्ष्मी के साथ मैरी भी काफी खुश होती है। दोनों को ही रविंदर काफी पसंद आ जाता है। लेकिन सैम और नंदिनी के हाव भाव दोस्तों कुछ अलग ही होते हैं। यहाँ लक्ष्मी से रविंदर अपने पिज्जा शॉप के बारे में बताता है और लक्ष्मी रविंदर को वो गिफ्ट देती है जो कि उसने रविंदर के लिए रखा हुआ था। इसी बीच रविंदर बाथरूम का रास्ता पूछकर वहाँ जाता है और सैम नंदिनी को अपने साथ अपना रूम दिखाने लेकर जाती है। तो इसी बीच देवराज का फोन लक्ष्मी को आता है। वो लक्ष्मी से पूछता है कि लड़का आ गया तो उसकी जरा फोटो भेजो मुझे व्हाट्सएप पे। फिर क्या था दोस्तों, रविंदर के आने के बाद लक्ष्मी उसके चुपचाप एक पिक लेकर देवराज को भेज देती है। साथ ही वो रविंदर से कहते हैं कि बेटा तुम्हें अकेले आना चाहिए था, तुम अपने साथ एक लड़की को क्यों लेकर आ गए।
तभी दोस्तों खाना भी लगने वाला था तो लक्ष्मी सैम को नीचे आने के लिए कह देती है। ये सभी लोग खाना खाने के लिए बैठे होते हैं और फिर इसी बीच लक्ष्मी रविंदर से पूछ बैठती है कि बेटा जरा अपनी लव स्टोरी के बारे में कुछ तो बताओ, मैं जानना चाहती हूँ कि तुम दोनों में से पहले किसने किसको प्रपोज किया। रविंदर तो डरते हुए कहता है कि आंटी पहले मैंने सैम को प्रपोज किया लेकिन उसने मना कर दिया। अब इस पर लक्ष्मी हंसते हुए कहती है कि आखिर बेटी किसकी है, इतना आसान नहीं है सैम का दिल जीतना। लक्ष्मी आके सवाल करती है फिर उसके बाद क्या हुआ। उनकी इस बात का जवाब कोई नहीं दे पाता, ना तो सैम ना ही रविंदर, यहाँ तक कि नंदिनी भी डरी भी होती है। अब जवाब तो देना ही था लेकिन कुछ बोलने के बजाय सैम वहां से उठ जाती है और जो गिफ्ट लक्ष्मी ने रविंदर को दिया था उसे वो नंदिनी को लाकर दे देती है। पर ये चीजें देखकर लक्ष्मी शॉक हो जाती है और कंफ्यूज भी, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। वो पूछती है इसका क्या मतलब है। तब इस पर सैम उसे बताती है कि मैं जिससे प्यार करती हूँ और जिससे आपको मिलवाना चाहती थी वो रविंदर नहीं बल्कि नंदिनी है। यानी कि दोस्तों सैम नंदिनी को पसंद करती है और अपनी माँ की मर्जी से उसके साथ रहना भी चाहती है, क्योंकि लक्ष्मी ने सैम को कहा था कि बेटा तुम जिससे भी पसंद करोगे मैं उसे स्वीकार कर लूंगी। मगर यहाँ तो मैटर कुछ और ही है दोस्तों। सैम एक लड़की होकर दूसरी लड़की को कैसे प्यार कर सकती है। इस बारे में सोचते हुए लक्ष्मी नंदिनी को अपने घर से निकल जाने के लिए कह देती है, मगर सैम नंदिनी को रोक लेती है। ये देखकर लक्ष्मी वहां से गुस्से में चले जाती है कि पता नहीं अब क्या होगा। उसके जाने के बाद नंदिनी सैम से कहती कि देखो मैंने तुमसे कहा था ना इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। इतना कहकर वो जाने लगती है। सैम उसे रोकने की काफी कोशिश करती है पर नंदिनी कहती है तुम मुझसे प्यार ही नहीं करती हो, अगर तुम प्यार करती तो ये सब ना करती बल्कि मेरे साथ यहाँ भाग जाती। लेकिन नहीं, तुम्हें तो अपनी माँ की परमिशन चाहिए थी। क्या तुम्हें मैंने बताया नहीं कि मेरी माँ ने मेरे साथ क्या किया था। अब इस पर सैम कहती है कि देखो मेरी माँ वैसी नहीं है, वो जरूर समझ जाएगी। मगर यहाँ पर नंदिनी उसकी बिना कोई बात सुने गुस्से में रविंदर के साथ चली जाती है और यहाँ नंदिनी के लाए फूलों को लक्ष्मी डस्टबिन में फेंक देती है और साथ ही वो देवराज को कॉल करके जल्दी जल्दी आने के लिए भी कहती है। तभी दोस्तों बारिश हो जाती है जिसमें सैम बाहर रोते हुए खड़ी होती है। अब अपनी बेटी को इस हालत में देखकर लक्ष्मी उसे किसी तरह बहला फुसलाकर अंदर लेकर आ जाती है। अंदर आने के बाद वो अपनी बेटी से कहती है कि बेटा नंदिनी जैसी लड़कियां नॉर्मल नहीं होती। और उनकी इस बात पर सैम भी उनको जवाब दे देती है कि माँ अगर वो नॉर्मल नहीं है तो मैं नॉर्मल नहीं हूँ, मैं भी उसी की जैसी हूँ। ये सारी चीजें मैरी भी होते हुए देख रही होती है लेकिन वो सैम को लक्ष्मी से ज्यादा समझ पा रही थी। वो सैम के रूम में जाकर उसे फूल और वो गिफ्ट लौटा देती है जिसे लक्ष्मी ने कूड़ेदान में फेंक दिया था। वहीं उधर दूसरी तरफ नंदिनी रविंदर को गाड़ी वापस घुमाने के लिए कह देती है। इधर सैम उन यादों को याद करने लगती है कि कैसे वो नंदिनी से उस रात मिली थी जब नंदिनी ने उसको देर रात अपनी कैब में लिफ्ट दी थी। इसके बाद सैम को वो पसंद आ गई और तब से वो नंदिनी से मिलने के बहाने ढूंढने लगी। जल्दी दोनों की दोस्ती हो गई और फिर प्यार भी हो गया। इनकी इस छोटी सी लव स्टोरी को देखकर हम समझ पाते हैं कि सैम और नंदिनी दोनों ही शुरुआत से ऐसी ही थी। ऐसा मतलब उनका प्रेफरेंस कि वो ऑपोजिट नहीं बल्कि सेम जेंडर की तरफ आकर्षित होती हैं। खैर दोस्तों इसी दौरान घर में फिर से रविंदर और नंदिनी की एंट्री होती है जिसे देखते ही लक्ष्मी घर से बाहर निकालने जाती है। लेकिन तभी सही वक्त पर सैम आकर नंदिनी के गले लग जाती है और अपनी माँ से बराबर सवाल जवाब करती है। अब सिचुएशन को बिगड़ता देखकर रविंदर सब कुछ संभाल लेता है और वो पहले नंदिनी और सैम को अंदर भेजता है, फिर वो लक्ष्मी को चुपचाप बैठने के लिए कह देता है। रविंदर लक्ष्मी को समझाता है कि देखिए आप इस तरह सिचुएशन को और मत बिगाड़िए। अगर आपने नंदिनी को बाहर निकाला तो सैम भी उसके साथ चले जाएगी और आपकी एक नहीं सुनेगी, साथ ही वो आपसे नफरत भी करने लगेगी। इस सिचुएशन को ठंडे दिमाग से संभालना होगा और एक बार आप सैम की बात सुनने की कोशिश तो कीजिए कि मैटर बैठकर बात करने का है। फिर लक्ष्मी भी रविंदर से अंदर जाने के लिए कह देती है कि देखो मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, तुम अंदर चलो मैं आती हूँ। रविंदर अंदर आता है तो सैम को नंदिनी के साथ देखकर वो कहता है आंटी अभी आ रही है तुम दोनों से बात करने के लिए। कुछ देर के बाद लक्ष्मी आ जाती है जो कि पहले नंदिनी से अपने बर्ताव के लिए माफी मांगती है। नंदिनी कहती है कि आंटी कोई बात नहीं, मेरे साथ तो उससे भी बुरा हुआ है। आगे नंदिनी लक्ष्मी से डायरेक्ट बोल देती है कि वो सैम से प्यार करती है। बस सुनकर लक्ष्मी हंसते हुए कहती है कि तुम जानती हो सैम के कई बॉयफ्रेंड्स रह चुके हैं, यहाँ तक कि उसने अपने पहले क्रश का नाम भी मुझे बताया था। उसका नाम मैं भूल रही हूँ वैसे। तो नंदिनी कहती है उसका नाम रॉबर्ट था आंटी, और ये सब सैम ने आपसे झूठ बोला था। आगे सैम अपनी माँ से बताती कि माँ मुझे पहले से ही लड़कियों के बीच रहने में शर्म आती थी और लड़कों के साथ मैं कंफर्टेबल महसूस करती थी, इसीलिए मैं लड़कों से ज्यादा दोस्ती करती थी और आपको गलतफहमी हो गई। बाकी रही बात रॉबर्ट की तो मैंने इसीलिए झूठ कहा था क्योंकि मैं डरती थी कि आपसे सच्चाई बताऊंगी तो क्या हो जाएगा, यही वजह थी कि मैंने आपसे झूठ बोला। ये सारी बातें कहते कहते सैम रो भी रही होती है। तभी वहाँ पर सैम के पिता देवराज आ जाते हैं जो कि सैम से पहले उसके रोने का कारण पूछते हैं और कहते हैं कि ये सब क्या हो रहा है। तो इस पर सैम उन्हें बिना कुछ बोले नंदिनी को लेकर ऊपर कमरे में चली जाती है और रविंदर फिर देवराज को ये कहकर बाहर लेकर जाता है कि चलिए अंकल हम बाहर चलकर बात करते हैं। इसी बीच लक्ष्मी मैरी को सैम के रूम में पोछा मारने के लिए भेज देती है
और मैरी ना वो सैम के इस रिश्ते से काफी खुश थी, क्योंकि उसका मानना था कि एक औरत ही दूसरी औरत को समझ सकती है। मर्द का क्या है, वो बस औरत को प्रेग्नेंट कर देते हैं और उन्हें मारते पीटते हैं। एटलीस्ट मैरी ने अभी तक यही देखा है। मैरी बताती है कि मेरी भी लोकेलिटी में 2 हाउसवाइफ ऐसी ही रहती हैं, जिनके हस्बैंड दोनों को मारते हैं, एक दूसरे से मिलने के लिए मना करते हैं। मोहल्ले वाले काफी बातें भी बनाते हैं दोनों पति के प्रति, मगर दोनों को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। यहाँ इस पॉइंट पर सैम मैरी से 2 कप कॉफी लाने के लिए कह देती है। दूसरी तरफ रविंदर देवराज को सारी बातें बता देता है। देवराज कहता है कि ये भला कैसे नॉर्मल हो सकता है। तब रविंदर उसको समझाते हुए कहता है कि अंकल, जिस तरह हम अपोजिट जेंडर के प्रति अट्रैक्ट होते हैं, उसी तरह ये भी इन लोगों के लिए नॉर्मल है जो सेम जेंडर के प्रति अट्रैक्ट होते हैं। हम उन्हें फोर्स नहीं कर सकते कि वो ऐसे बन जाए। इस पर देवराज उसको बाहर लेकर जाता है और कहता है कि तुम भला इतनी वकालत क्यों कर रहे हो सैम की। तो रविंदर कहता है क्योंकि मैं सैम से प्यार करता था, पर जब मुझे सैम की सच्चाई पता चली तो मैंने भी आपकी तरह रिएक्ट किया, पर बाद में वक्त के साथ मैं समझ गया और अब मैं उसका बेस्ट फ्रेंड बना हुआ हूँ। अब जवाब में देवराज कहता है कि अगर ये तुम्हारे लिए नॉर्मल है तो कल को मैं अगर सैम के लिए एक डॉग लेकर आ जाऊं और सैम उस डॉग से प्यार करने लगे और उसके साथ रिलेशनशिप में रहना चाहे तो क्या ये सही है। रविंदर कहता है कि नहीं सर, आपका सवाल ही गलत है। यहाँ 2 इंसानों की और उनकी फीलिंग्स की बातें हो रही है, ना कि किसी जानवर की। आगे रविंदर देवराज से कहता है कि कामासूत्रा में भी सेम जेंडर के इस कॉन्सेप्ट के बारे में काफी बातें हुई है। अब इस पर देवराज बहुत ही ज्यादा आर्ग्यूमेंट कर देता है। अच्छा, अगर ऐसा है तो मतलब ऐसे कपल्स शुरू से ही होने चाहिए थे, बहुत ही कॉमन बात होती है। लेकिन मैं जिस लोकेलिटी और सराउंडिंग्स में रहता हूँ, मैंने तो ऐसे कोई केस ना होते हुए देखा और ना ही सुना है। रविंदर कहता है कि ऐसा तो मैंने भी नहीं देखा, पर शायद समाज के डर से इस तरह के लोग अपने रिलेशनशिप को शायद प्राइवेट रखना चाहते हो, ये भी हो सकता है। लेकिन ये सुनने के बाद देवराज इस पॉइंट पर खिल जाता है और रविंदर को पॉइंट आउट करके कहता है कि तुम सैम के दोस्त हो ना, इसलिए तुम्हारी सोच उसके लिए ऐसी है, लेकिन मैं उसका पिता हूँ और मेरे लिए ये नॉर्मल नहीं है। मैं सैम के दिमाग से उसके इस भूत को निकाल कर रहूंगा। रविंदर भी कहता है कि सर ये इम्पॉसिबल है। तो देवराज फिर अकड़ कर कहता है कि अगर मैंने सैम को मना लिया तो मुझसे वादा करो कि जो मैं कहूंगा वो तुम करोगे और तुम्हें सैम से शादी करनी होगी, ये मेरी मर्जी है। जिस चीज के लिए रविंदर पहले तो काफी मना करता है, मगर फिर उसको हाँ करना ही पड़ता है। और यहाँ मेरी छत पे जाकर सैम और नंदिनी को कॉफी दे देती है और पूछती है कि आप लोगों की अगर शादी हो जाती है तो ये बताइए कि आप में से पति कौन बनेगा और कौन किसे मंगलसूत्र पहनाएगा। तो नंदिनी खुशी खुशी जवाब देती है कि इस रिश्ते में मर्द की कोई जगह नहीं है, मतलब हस्बैंड जैसी कोई चीज होगी नहीं, बस हम एक दूसरे की वाइफ कहलाएंगी। दूसरी तरफ दोस्तों, देवराज लक्ष्मी से बात करने के लिए उसके कमरे में आता है, जहाँ वो पहले लक्ष्मी को ही कसूरवार ठहराता है कि तुम्हारी परवरिश के कारण ही वो ऐसी हो गई। लक्ष्मी देवराज को कहती है कि तुम अगर उस टीचर से शादी ना किए होते तो शायद हमारी बेटी ऐसी ना निकलती। मतलब दोनों ही एक दूसरे को दोष देने लग जाते हैं दोस्तों। थोड़ी बहस के बाद देवराज लक्ष्मी से कहता है कि इस बहस का देखो कोई मतलब नहीं है, अभी फिलहाल हमको ये देखना है कि इस सिचुएशन से हम कैसे डील करें। मुझ पर भरोसा रखो, मैं सब संभाल लूंगा, मेरे पास एक प्लान है। कुछ देर के बाद दोनों कमरे से बाहर निकलते हैं और रविंदर को साथ लेकर टेरेस पर नंदिनी और सैम के पास जाते हैं, जो कि साथ में बैठी होती है। यहाँ देवराज नंदिनी से मिलता है और उसे बड़े प्यार से अपना इंट्रोडक्शन देता है, जिसके बाद वो नंदिनी से पूछता है क्या तुम्हारे माता पिता को भी तुम्हारे बारे में पता है। तो नंदिनी हाँ में जवाब देती है और बताती है कि इसीलिए उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया और मैं एक हॉस्टल में यहाँ रेंट पे रहती हूँ। देवराज कहता है कि अच्छा, लेकिन हम अपनी सैम के साथ ये नहीं कर सकते। तो नंदिनी देवराज से अपने पास्ट के बारे में बताते हुए कहती है अंकल मेरी शादी हो चुकी है। जब मेरी शादी तय हुई थी तब मैंने अपनी माँ से इस बारे में बताया तो उन्होंने मुझे काफी मारा पीटा। पापा ने काफी खरी खोटी सुनाई। फिर माँ ने मुझे समझाते हुए कहा कि बेटा तू शादी कर ले, सब ठीक हो जाएगा। तब मुझे भी यही सही लगा तो मैंने शादी कर ली। शादी की पहली रात मेरे पति ने जब मुझे छुआ तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मैं दरवाजे पर जाकर अपने माता पिता को पुकारने लगी, लेकिन किसी ने भी मेरी चीखें नहीं सुनी, क्योंकि मेरे माता पिता ने ही दरवाजे के बाहर से ताला लगा दिया था। और फिर उस रात मेरे पति ने मेरे साथ जबरदस्ती की, जिसके बाद अगले दिन अपने घर को छोड़कर मैं भाग आई और यहाँ रहने लग गई। देवराज नंदिनी की बैक स्टोरी सुनकर कहता है कि शादी तक तो ठीक था, लेकिन उसके बाद जो भी तुम्हारे साथ हुआ वो सही नहीं था। अगर तुम्हारा पति थोड़ा अंडरस्टैंडिंग होता तो तुम आज अपनी जिंदगी बहुत ही अच्छे से जी रही होती। नंदिनी देवराज से पूछता है कि अगर ऐसा है तो अगर आपकी शादी किसी लड़के से हुई होती और वो अंडरस्टैंडिंग होता तो क्या आप भी उसके साथ खुश रहते। वो कहता है कि नहीं, मैं बिल्कुल नहीं रहता, क्योंकि ये नेचर के खिलाफ है। इसके बाद देवराज पूछता है अच्छा ये बताओ तुम्हें कैसे लगा कि सैम भी तुम्हारी जैसी है, मतलब तुमको पता कैसे चला। तो इस पर सैम कहती है कि उसे देखकर मुझे लगा था मैंने नंदिनी को प्रपोज किया। जैसे एक लड़का लड़की एक दूसरे के करीब आते हैं उसी तरह हम भी एक दूसरे के करीब आए। हम एक दूसरे के बारे में पता चल गया था। प्रकृति ने हमें ब्लैक एंड व्हाइट के अलावा और भी कलर्स दिए हैं जो कि इनके बीच में आते हैं। हमारा भी रिश्ता उन कलर्स की तरह है। अब देवराज फिर आर्ग्यू करते हुए कहता है कि एक रिश्ते में 2 अपोजिट जेंडर होना जरूरी है ताकि हमारा इवोल्यूशन हो सके, जो कि प्रकृति का नियम है और तुम लोग प्रकृति के नियम के विरुद्ध जा रहे हो। सैम कहती है अगर प्रकृति का ये नियम है तो हमें प्रकृति ने शुरुआत से ऐसे क्यों बनाया, हमारे अंदर ऐसी फीलिंग्स क्यों दी
देवराज कहता है कि सुनो, एक इंसान अगर बच्चे ना पैदा करे तो उसकी जिंदगी व्यर्थ, उनके रिश्ते का कोई मतलब नहीं। सैम यहाँ पर अगेन आर्ग्यू करती है। दोस्तों लगता है ये बस ऐसे चलने वाली है मूवी। कहती है कि अगर ऐसा है तो आप और माँ की एक बेटी हुई जो कि मैं हूँ, तब भी आपका रिश्ता टूट गया और आपकी दूसरी शादी से आपको कोई बच्चा नहीं हुआ, तो फिर आप साथ तो रह ही रहे हो ना, तो क्या आपका रिश्ता भी बेमतलब है? हैं बताइए, क्या आप लोग बिना बच्चे के बुढ़ापे तक नहीं रहोगे? बताइए। देवराज यहाँ गुस्से में कहता है कि हमारा रिश्ता प्रकृति के नियम के अनुसार है। उनकी इस बात पर रविंदर बोल पड़ता है कि अंकल, ऐसे में मैं बीच में बोल रहा हूँ, माफ कीजिएगा, पर आप जैसा कह रहे हैं ना कि बिना बच्चा पैदा किए हमारी जिंदगी का कोई मतलब नहीं है, तो इस लिहाज से हमारे देश में कई संत महात्मा हैं, उनके कोई बच्चे नहीं है, तो क्या उनका जीवन व्यर्थ है? सैम भी अपने पिता से कहती कि पापा, अगर आपको बच्चे की ही फिक्र होती ना तो हम एक बच्चा गोद ले लेंगे, समझे? देवराज फिर हंसते हुए कहता है कि अच्छा, तुम्हें कौन उसका पिता होगा? क्या तुम अपने बच्चे को बिना पिता के बड़ा करोगी? और तब सैम कहती, क्यों, मैं क्या बिना पिता के बड़ी नहीं हुई ना? और दोस्तों ये बढ़िया पॉइंट मारा उसने। देवराज भी चिल्लाते हुए कहता है कि तुम्हारे पास मैं था जिसे तुम बाप कह सकती हो, रिश्ता मेरा तुम्हारी माँ से टूटा था, तुमसे नहीं। अब लक्ष्मी यहाँ सैम को समझाते कि बेटा, अडॉप्ट वो लोग करते हैं जो कि बच्चे पैदा नहीं कर सकते, पर तुम्हारी तो अभी उम्र है, तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत? तुम हमारी इकलौती बेटी हो, क्या हम नहीं चाहेंगे कि तुम्हारा वंश आगे बढ़े? अब लक्ष्मी की इस बात से सैम चिढ़कर कहती है कि तो क्या मेरी गलती है कि मैं आपकी अकेली बेटी हूँ? आपने और बच्चे पैदा क्यों नहीं किए फिर? जिसकी इस बात को सुनकर देवराज के मुंह से निकल पड़ता है कि तुम जब 11 साल की थी तब तुम्हारी माँ प्रेग्नेंट थी, लेकिन उसने मेरे बच्चे को गिरा दिया। यही वजह थी कि मैंने इसको डिवोर्स दिया, क्योंकि मैं इससे पहले की तरह प्यार नहीं कर पा रहा था। ये बात लक्ष्मी ने सैम को नहीं बताई थी दोस्तों, जिसको सुनकर लक्ष्मी रोने लगती है और सैम से रोते हुए कहती है कि तुमने जब जन्म लिया ना तो मुझे काफी दर्द और तकलीफें हुई, मेरी जान पर बनाई थी, इसी कारण दूसरी बार मैं घबरा गई और मैंने ये कदम उठा लिया। तुम्हारे पिता उस दर्द को नहीं समझ सकते, एक औरत ही दूसरी औरत का दर्द समझ सकती है। उसकी इस बात को सुनकर सैम और देवराज लक्ष्मी को गले लगाकर रोने भी लग जाते हैं। तभी छत के दरवाजे को मैरी नॉक करती है, जिसको देखकर लक्ष्मी उसके पास जाती है। मैरी ने सारा काम निपटा दिया था और मैरी की बेटी को उसके पति ने मार भी दिया था सुबह, तो मैरी को उसको हॉस्पिटल लेकर जाना होता है, जिसके लिए वो लक्ष्मी से 500 रुपए मांगती है और कहती है इसे आप मेरी सैलरी से काट देना। तो इस पर लक्ष्मी मैरी को 1000 रुपए देते हुए कहती है कि जाओ ले जाओ, तुम्हारी सैलरी से नहीं कटेगा, जाओ। पर लक्ष्मी ये भी कहती है कि मैरी, यहाँ पर जो भी हुआ उस बारे में किसी को मत बताना। मैरी लक्ष्मी से कहती है, जानती है मैडम, मैं जब कॉफी लेकर ऊपर गई थी तो सैम नंदिनी के साथ काफी खुश लग रही थी, वो मेरी बेटी की तरह है, मेरी मानो तो वो जैसी है ना उसको वैसा ही रहने दो, ये कोई शर्म की बात थोड़ी है जिसको छुपाया जाए। इतना कहकर मैरी लक्ष्मी को 500 रुपए लौटाते हुए कहती है, मुझे 500 की ही जरूरत थी, बाकी आप इस 500 को मेरी तनख्वाह से काट देना। इतना कहकर वो चली जाती है। मैरी को भेजने के बाद लक्ष्मी वापस ऊपर जाती है, जहां देवराज सैम और नंदिनी से कहता है कि देखो, हम तुम्हारे रिश्ते को सिर्फ एक शर्त पर एक्सेप्ट करेंगे, तुम्हें 1 साल के लिए एक दूसरे से दूर होना होगा, ना तो कोई कॉल, ना मैसेजेस और ना ही कुछ और। 1 साल के बाद अगर तुम दोनों की फीलिंग्स एक दूसरे के लिए ऐसी ही रही तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी इसी बीच मैं, तुम्हारी माँ और तुम साथ में काउंसलिंग पर जाएंगे, और अगर 1 साल के बाद तुम्हारा मन पलट गया तो तुम्हें रविंदर से शादी करनी होगी। ये बातें सुनकर नंदिनी तो इसके लिए राजी हो जाती है, लेकिन सैम नहीं होती। वो नंदिनी से अब एक भी पल दूर नहीं रह सकती, बल्कि उल्टा वो नंदिनी से कहती है ये कोई फिल्म नहीं है, ये सब फिल्मों में होता है। सैम अपने माता पिता से कहती है, आप दोनों जानते हो 10वीं क्लास तक मेरे पास एक बारबी डॉल थी, जो कि पापा आपने ही मुझे दिलाई थी। मैं उससे अपनी सारी फीलिंग्स शेयर करती थी, मगर एक दिन वो अचानक से गुम हो गई और तब मुझे ऐसा लगने लगा जैसे कि मेरा दम घुट जाएगा। पर जब मैं नंदिनी से मिली तब जाकर मेरा दम घुटना बंद हुआ, और आप ये शर्त रखकर 1 साल तक मेरा दम घोटने की कोशिश कर रहे हो। इतना कहकर सैम नंदिनी का हाथ पकड़कर उसे खड़ा करती है और कहती है, अपनी बात समझाने के लिए मेरे पास अब एक ही चारा है। इतना कहकर वो नंदिनी को किस करने लग जाती है, जो देख देवराज एकदम से उड़ जाता है और लक्ष्मी के रिएक्शन भी बिल्कुल शॉकिंग होते हैं। वो ये चीजें देख नहीं पाती और सैम को पीटने लग जाती है। फिर रविंदर और देवराज किसी तरह उसको रोकते हैं, तो सैम इस पॉइंट पर कहती है, मुझे लगा था आप इस सोसाइटी से अलग होंगे, लेकिन नहीं, आप भी इस सोसाइटी की तरह हम लोगों से घिन करते हैं, इसलिए मुझे आप जैसे लोगों के साथ रहना ही नहीं है। इतना कहकर सैम नंदिनी को साथ लेकर चली जाती है, घर छोड़ने का मतलब फैसला कर लेती है। बैग वगैरह तैयार करके जब सैम नीचे आती है तो देवराज उससे कहता है कि बेटा, जो तुम कर रही हो मैं उसके हक में तो नहीं हूँ, पर ये याद रखना पापा तुमसे हमेशा प्यार करते रहेंगे और एक बाप का प्यार एक बाप ही समझ सकता है। बाकी मैं जा रहा हूँ, कहकर देवराज तो चला जाता है। उनके जाने के बाद लक्ष्मी सैम से कहती कि बेटा बस तुम एक दिन के लिए रुक जाओ, जो सुनकर नंदिनी बैग को एक तरफ रख देती है और फिर वो लक्ष्मी से कहती है कि आंटी, सैम आपके साथ तब तक रहेगी
जब तक आप चाहोगी। मैं कोई नहीं होती जो उसे आपसे दूर कर सके। वो तो मेरा मन नहीं माना, इसलिए मैं वापस आ गई रविंदर के साथ। इतना कहकर नंदिनी रविंदर के साथ जाने लगती है, जिन्हें छोड़ने के लिए सैम गेट तक जाती है और यहाँ सैम और नंदिनी दोनों ही गले लगाकर रविंदर को उनका साथ देने के लिए थैंक यू बोलती है। उनके जाने के बाद सैम अंदर आती है, पर वहाँ लक्ष्मी नहीं होती। वो घबराकर लक्ष्मी को हर तरफ घर में ढूंढने की कोशिश करती है और तब अचानक उसे लक्ष्मी की चीखों की आवाज आती है, जो कि स्टोर रूम से आई थी। सैम तुरंत वहां जाकर देखती है तो लक्ष्मी गिरी पड़ी होती है। असल में स्टोर रूम से सैम के लिए वो उसकी 12वीं डॉल निकाल रही थी, जो कि जाहिर है लक्ष्मी ने ही एक वक्त के बाद छिपा दी थी। ये देखकर सैम उस डॉल को अलग फेंककर लक्ष्मी को गले लगा लेती है, क्योंकि यहाँ लक्ष्मी ने सैम और नंदिनी के इस रिश्ते को कबूल कर लिया और सैम को अब इस डॉल की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अब उसकी फीलिंग्स और बातों को उसकी माँ समझ सकती है, जिनसे सैम बिना किसी झिझक के कुछ भी शेयर कर सकती है। बस फिर क्या था। इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है दोस्तों। आगे दोस्तों टॉपिक थोड़ा अलग है, आप इस पर क्या राय रखते हैं कमेंट्स में बता दीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, ध्यान रखिएगा अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।